बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से। मेरी तरफ से तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज से हजारों साल कबल की बात है कि मुल्क बाबल में एक बादशाह की हुकूमत थी जिसका नाम नमरूद था। नमरूद निहायत ही सरकश और जालिम शख्स था। उसने खुदा होने का झूठा दावा कर रखा था और जो उसे खुदा ना मानता वो उस पर बहुत जुल्म सितम करता था। नमरूद खुद बुत परस्त था और अपनी सल्तनत में भी बुत परस्ती की इताअत किया करता था। नमरूद का महल मुख्तलिफ कीमती पत्थरों के बनाए हुए बुतों से भरा हुआ था। अल्लाह ताला ने नमरूद और बाबुल के लोगों की तरफ हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया। आप अलैहिस्सलाम ने नमरूद को अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाया, मगर नमरूद की जहालत, गुमराही और बादशाहत के गरूर ने उसे अल्लाह के इनकार पर ला खड़ा किया। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा मेरा अल्लाह तो वो है जो जिंदा करता है और मारता है, तो नमरूद ने जवाब दिया कि मैं भी जिंदा करता हूँ और मारता हूँ। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा मेरा रब तो मशरिक से सूरज को निकालता है, अगर तू खुदा है तो मगरिब से सूरज को निकाल कर दिखा। ये सुनकर नमरूद लाजवाब हो गया। नमरूद ने गुस्से में ये हुक्म दिया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बतौर सजा आग में डाल दिया जाए। लिहाजा बाबुल के लोगों ने एक खास मकाम पर लकड़ियां जमा करना शुरू कर दी। जब लकड़ियां जमा हो गई तो नमरूद के हुक्म के मुताबिक उसके कारकुनों ने इन लकड़ियों में आग लगा दी, जिसकी हरारत इतनी ज्यादा थी कि कोई उसके करीब भी न जा पाता था। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उस भड़कती हुई आग में फेंका गया तो अल्लाह के हुक्म से वो आग ठंडी हो गई। जब नमरूद को इस बात का यकीन हो गया कि आग हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती तो उसने आपको आजाद कर दिया। मगर नमरूद और अहले बाबुल ने इस मोजज़े के बाद भी अल्लाह और उसके सच्चे पैगंबर पर ईमान न लाया। उसके बरखिलाफ नमरूद ने बाबुल में एक अजीम मीनार बनाने का हुक्म दिया, जिसके जरिए वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के खुदा से मुकाबला कर सके। उसने मजदूरों को ये हुक्म दिया कि वो इस मीनार को इतनी बुलंदी में तामीर करें कि बादलों तक पहुँच जाए, ताकि वो आसमान के खुदा से जंग करके उसकी सल्तनत पर भी फतह कर ले। जब ये मीनार तामीर हुआ और बादलों को छूने लगा तो नमरूद उस पर चढ़कर खुदाई के दावे करता, आसमान की तरफ देखकर खुदा को ललकारता और लोगों से कहता कि आसमान का खुदा कुछ जवाब नहीं दे रहा है क्योंकि वो मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। लिहाजा ये देखकर नमरूद को पूजने वालों की तादाद में और तेजी से इजाफा हो रहा था और जोक दर जोक लोग उसके आगे सजदा रेज हुआ करते थे। लेकिन नमरूद इस बात से बेखबर था कि वो बहुत जल्द अल्लाह के अजाब का शिकार होने वाला है और एक सख्त अजाब उस पर जल्द मुसल्लत होने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला ने एक आसमानी फरिश्ते को नमरूद के दरबार में भेजा। उसने नमरूद को ईमान कबूल करने और वहदहुल ला शरीक माबूद पर ईमान लाने की दावत दी, मगर गरूर और तकब्बुर से चूर नमरूद ने इनकार कर दिया। फरिश्ते ने नसीहत करते हुए कहा खुदा की कुदरत और ताकत तुम और तुम्हारी फौज से कई गुना ज्यादा है। अगर वो चाहे तो तुझे अपनी सबसे कमजोर मखलूक के जरिए हलाक कर सकता है। लिहाजा नमरूद ने खुदा से मुकाबला करने का तकाजा किया। फरिश्ते ने नमरूद को 3 दिन की मोहलत दी, जिसमें उसने अपने तमाम लश्कर को जमा कर लिया और पूरी ताकत और कुव्वत के साथ जंग के लिए तैयार हो गया। तीसरे दिन की सुबह अल्लाह तबारक व तआला ने मच्छरों का लश्कर भेजा जो तादाद में इतने ज्यादा थे कि सूरज की रोशनी तक नजर न आती। ये मच्छर पूरे बाबुल में फैल गए और नमरूद के लश्कर पर हमला कर दिया। मच्छरों ने लश्कर के सिपाहियों के खून चूस लिए और गोश्त चाट गए। लोगों की सिर्फ हड्डियां बाकी रह गईं। एक मच्छर नमरूद की नाक में दाखिल हो गया और नाक के रास्ते दिमाग तक पहुंच गया और मगज खाने लगा। दर्द की शिद्दत से नमरूद पागल होने लगा। उसने अपनी तकलीफ खत्म करने के लिए अपने सिपाही को सर पर डंडा और थप्पड़ मारने को कहा। जब ये लोग नमरूद के सर पर डंडा मारते तो मच्छर काटना छोड़ देता और फिर डंडा न पड़ता तो मच्छर फिर दोबारा काटना शुरू कर देता। हालत इतनी गैर हो गई कि अब जो शख्स भी नमरूद के दरबार में आता तो वो उसे अपने सर पर जूते मारने को कहता। यूं उसे 400 सालों तक जूते और डंडे पड़ते रहे और खुदाई का दावा करने वाला इतनी बड़ी सल्तनत का बादशाह जिल्लत की मौत मर गया। हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाअल्लाह ताला आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होती है। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।